बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हम आपको स्कूल अकाउंटेंट के बारे में बताएंगे। जब तक स्टूडेंट आ रहे हैं, जब ज़रा सा 5 मिनट वेट कर लें, स्टूडेंट ज़रा एडमिट हो रहे हैं, उसके बाद जो है हम काम शुरू करते हैं। आज एजुकेशन के बारे में होगा। एजुकेशन के बारे में आज हम जो है काम करेंगे। एजुकेशन अकाउंट्स के बारे में जो है हम लोग काम करेंगे। डियर स्टूडेंट, ये देखें, ये हमारी स्कूल की फीस है। फ्लावर स्कूल का नाम है, फ्लावर स्कूल है। अब इसमें बहुत इम्पोर्टेंट बात जो है, इसमें पोस्टिंग करने की होती है। अब इसमें ये जो क्लास 1 है, ये देखिए, ये क्लास 1 है, ये क्लास 2 है, ये क्लास 1 है। इसमें ये डेट डाली हुई है, ये इसमें ये डेट है, इसमें ये डेट है। लेकिन एक डेट ये भी है, ये देखें आप, ये डेट है, ये डेट है। तो ये समझ लें वो डेट है जिस दिन इन्होंने पैसे जमा करवाए स्कूल में या यूनिवर्सिटी में। जो भी पैसा जमा करवाया गया, ये वो पैसा है, ये वो पैसा है। तो ये हमारे जो जमा होते हैं। अब इसमें हम, ये हमारे पास कैश बुक, ये हमारी कैश बुक है, ये हमारी कैश बुक है। मैं कोशिश करता हूँ इस कैश बुक को, अगर मैं इसकी कॉपी करके अगर वहाँ ले जा सका तो मैं आपको यहाँ पे कोशिश करते हैं इसको। अगर ये यहाँ आ जाता है तो इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं हम। इसको देखते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं और इसको भी थोड़ा सा छोटा करते हैं और इसको भी थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ताकि ये हमारा जो है आपको यहाँ से समझ में आ जाएगी बात। और इसको यहाँ से हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और इसको भी थोड़ा सा ये छोटा हमने कर लिया। इसमें सपोज किया हमारे पास 11017, ठीक है। अब इसमें नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसके अंदर जो है कैपिटल तो नहीं लिखते हैं, और या तो ग्रांट या मेंबर फीस कुछ इसी तरह से लिखते हैं। लेकिन फिर भी मैं इस तरह से कर देता हूँ इसको, ग्रांट ग्रांट पब्लिक कैपिटल। ये हमने सपोज किया हमारे पास जो है ये थे 6 लाख रुपए, 6 लाख मेरे पास जो है ये मौजूद था। अब इसका लिखने का तरीक़ेकार ये होता है कि देखिए, ये डेट जो है ना, ये डेट है, ये डेट है, ये डेट है, ये क्लास है, ये क्लास है, ये क्लास है। अब ये सब 2 तारीख है, ये भी 2 तारीख है, ये भी 2 तारीख है और ये भी 2 तारीख है। अब हमें यहाँ लेना है, इसमें देखिए एडमिशन फीस है, मंथली फीस है, एग्जामिनेशन फीस है, और इससे भी कहीं ज़्यादा हो सकता है इसमें। तो ये 1 क्लास है। अब ये 2 तारीख को, 2 तारीख को ये भी है, 2 तारीख की ये भी है और ये 2 तारीख को ये भी है। अब इसमें होना क्या चाहिए, ये देखिए, और 2 तारीख में ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो ये 2 तारीख में जनाब बहुत सारी, ये फिर 5 तारीख आ गई है। तो 2 तारीख में अब हमें ये देखना है कि भाई किस तरह से हम इसको लें।
ये भी चालान 2 तारीख का, ये भी चालान 2 तारीख का, ये भी चालान 2 तारीख का, ये भी। पहले हम इन 6 को किस तरह से ले सकते हैं? तो हमारे पास जो है क्लास 1 ये इसकी एडमिशन फीस है। अगर इनकी हम प्रिंट आउट निकलवा लें तो ये आपके हाथ के अंदर ही होंगे सारे। ये क्लास 1 है, ये क्लास 2 है, ये क्लास 2 है, ये क्लास 1 है, और ये क्लास 5 है, और ये क्लास 4 है। अब इसमें क्लास 1 एडमिशन फीस आपने लिखा है। एडमिशन फीस अगर हम यहाँ पे लिखते हैं भाई 2 तारीख ये मानी जाती है जो या तो बैंक की स्टैंप लगी होगी जिस तारीख को जमा कराया जाएगा वो मानी जाएगी, ये नहीं मानी जाएगी। ये अब 2 तारीखें आपने यहाँ लिख दिया भाई, 2/1/019 019, और यहाँ पे आपने लिखा एडमिशन एडमिशन फीस एडमिशन फीस 1 क्लास 1, ठीक है 1। अब इसमें एडमिशन फीस क्लास 1 की एक तो ये आ रहा है, एक ये है। अब इसमें ये सब चालान है, एक ये है 700 रुपये यहाँ पे हैं, और ये भी है क्लास 1। तो ये एडमिशन फीस 700 ये ले लें और 1000 ये लें, 1700 हो गए। तो आप यहाँ पे इनको, क्योंकि एक ही तारीख के बिल हैं और एक ही क्लास होगी, क्लास क्लास में प्लस हो सकता है, तो एडमिशन फीस 700 रुपये ये और 1000 ये, तो हमारा क्या हो गया 1700 रुपये हमारे पास आ गए। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, और या फिर अगर एक एक करके लिखेंगे तो फिर चले आप एक एक लिख लें, फिर बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता है। लेकिन तरीका ये होता है, अगर एक दिन में एक जैसे चालान आते हैं तो हम उसको प्लस करके रखते हैं। एडमिशन फीस क्लास 1, तो इसमें 700 ये और 1000 ये, 1700 रुपये आपने यहाँ पे लिख दिया। ये 1700 हमारे हो गए। फिर उसके बाद मंथली फीस है, ये देखिए आप, मंथली फीस 500 ये है, और मंथली फीस 500 ये 1000, 500 ये, तो आप यहाँ लिखेंगे तारीख यही लिखेंगे आप 2, और मंथली फीस क्लास 1, तो ये इसकी हमारे 1000 रुपये, यानी कि 500 ये और 500 ये, तो 1000 रुपये आपके यहाँ के, थोड़ा सा मुश्किल। अब उसके बाद एग्जामिनेशन फीस, ना एग्जामिनेशन फीस इसमें ना एग्जामिनेशन फीस इसमें, तो ये हमारा 2 तारीख का, ये पहली तारीख के बिल, ये क्लास 1 का तो मसला हल हो गया ये। अब क्लास 2 ये भी है 2 तारीख में, और क्लास 2 ये भी है यहाँ पर। तो अब हमने फिर 2 तारीख यहाँ ली, और 2 तारीख में हमने यहाँ पे पेस्ट किया। एक एडमिशन फीस ये रही और एडमिशन फीस ये रही। तो एडमिशन फीस क्लास 2 ये है, तो 700 ये हैं और 1000 ये, 1700 रुपये आपके यहाँ आ गए। फिर उसके बाद इसमें मंथली फीस है, मंथली फीस 600 ये और 450, ये देखिए मंथली फीस है, तो आपने यहाँ लिखा मंथली, ये भी आपका जो है मंथली फीस आपकी क्लास 2 मंथली फीस, तो मंथली फीस कितनी होगी 450 और 6 तो 1050 हो गया, 1050 ये आपका, ये आपकी सेकंड क्लास का जो है मामला हल हो गया ये वाला। अब ये भी हो गया आपका, और ये भी आपका मसला हो गया ये, यानी कि पहली क्लास सेकंड क्लास हो गई, पहली क्लास हो चुकी है। अब है आपकी ये फिफ्थ क्लास है। फिफ्थ क्लास में डेट यही 2 तारीख है, आपने ये 2 तारीख ली यहाँ पर, और यहाँ पे आपने 2 तारीख लिख दी। उसके बाद आपने देखा कि इसके अंदर सिर्फ यहाँ पर 2 तारीख में यही है, तो आपके पास इसमें जो है एडमिशन फीस है, एडमिशन फीस 1000 रुपये है। तो क्लास, आपने एडमिशन फीस यहाँ लिखा, और क्लास जो है ये फिफ्थ है आपकी, आपने यहाँ पे फिफ्थ क्लास डाल दी, और फिफ्थ क्लास के जो है एडमिशन फीस 1000 रुपये यहाँ आपने लिख दिया, 1000। और फिर इसकी मंथली फीस है ये, मंथली फीस क्लास 5 आपने यहाँ लिखा, और क्लास 5 आपने जो है यहाँ लिख दिया, और इसकी फीस ये 600 रुपये, ये 600 रुपये आपने यहाँ दिखा दिए। डियर स्टूडेंट, अजान हो रही है, तो मैं आपको जो है 5 मिनट आप लोग वेट कर लें, फिर इंशाल्लाह अभी शुरू करते हैं क्लास।
अच्छा, अब उसके बाद मंथली फीस हमारे पास 5 की आ गई। अब हमारे पास फिफ्थ ये फोर्थ क्लास है, फोर्थ क्लास में भी 2 तारीख है, तो आपने ये 2 तारीख ही आपने यहाँ पे लिखा, और ये भी 2 है मेरे ख्याल से, इसको हमने दोनों ही लिख देते हैं यहाँ पे। एडमिशन फीस आपने यहाँ पे, एडमिशन फीस यहाँ पे आ गई इसकी, और मंथली फीस आपकी यहाँ पे आ गई। तो एडमिशन फीस जो है आपकी क्लास 4 है, और ये जो है क्लास, ये भी 4 है। अब इसमें देखें 1000 यहाँ आ गए आपके, और फिर 450 यहाँ। अब आपने देख लिया कि यानी कि अगर एक जैसे हमारे पास होंगे तो हम इन सबको प्लस करके लिख सकते हैं, इनको हम प्लस करके लिख सकते हैं। अब हमारे पास जो है, इनको यहाँ पे कर दें, ये मालूम हो जाएगा आएंगे तो। अच्छा, अब इसके अंदर हमें, अगर हम लेजर पे जाते हैं, देखिए इसमें मैंने एक सिस्टम बनाया है। इसके अंदर मिसाल के तौर पे ये शायद मैंने आपको भेज भी दिया था। ये हमारे रिसिप्ट साइड है ना, रिसिप्ट साइड का तमाम चीज़ें, अगर कैश बुक पे जाना है तो इसको क्लिक करें, ये कैश बुक आ जाएगी आपकी। ये कैश बुक मैंने यहाँ पे किया हुआ, ये काम ये कर दिया यहाँ पे। अच्छा, फिर आपको जो है, अब यहाँ पे, अब हमने जो है ये देखें, ये हमारे रिसिप्ट साइड के हैं, तो आपने क्या करना है कि ये रिसिप्ट साइड जो है, अब ये हमारे पास जो है इसका हमें लेजर बनाना है। हम यहाँ पे आए, और हमने यहाँ होम पे आके रिसिप्ट में ये यहाँ पे हमने पोस्ट कर दिया ना, तो ये देखते हैं इस पे, ये देखिए ये कैपिटल का बन गया। फिर इसको होम वापस इधर आ जाएंगे आप, फिर इसके बाद आप रिसिप्ट पे आए, ये एडमिशन फीस 1 क्लास यहाँ पे आ गए आप, और यहाँ पे आके आपने फिर इसको यहाँ पोस्ट कर दिया। ये आप देखें, ये 2 नंबर पे ये आपका यहाँ बन गया। फिर इसको आप जाएं, फिर उसके बाद आप आ जाएं यहाँ पे, आपके पास जो रिसिप्ट यहाँ पे आ जाए, फिर आप मंथली फीस है आपके पास, मंथली फीस क्लास 1 है, तो आपने यहाँ पे आके मंथली फीस क्लास 1 ये डाल दिया आपने यहाँ पर। फिर उसके बाद जो है आपके पास, फिर आपकी रिसिप्ट है कि मंथली फीस क्लास 2, आपने मंथली फीस क्लास 2 आपने यहाँ पे डाल दिया, ये देखिए एडमिशन फीस क्लास 2। फिर उसके बाद आपने फिर मंथली फीस क्लास 2 यहाँ पे आए, और ये आपने जो है यहाँ पे फिर पोस्टिंग कर दी। तो फिर उसके बाद अगर आप आते हैं, फिर आपके पास एडमिशन फीस 5 क्लास, आप यहाँ पे आए और आपने यहाँ पे जो है पेस्ट कर दिया। फिर उसके बाद हम मंथली फीस फिर 5 क्लास, तो मंथली फीस हम यहाँ पे 5 क्लास में आ जाएंगे यहाँ पर। तो ये देखिए यहाँ पर भी ये बन रहा है ये आपके। फिर उसके बाद हमारे पास रिसिप्ट है एडमिशन फीस 4th क्लास, आप यहाँ पे आए और एडमिशन फीस 4th क्लास पे आप यहाँ पे आके यहाँ पे आपने डाल दिया। फिर उसके बाद जो है हमारे पास मंथली, ये एडमिशन फीस का मंथली फीस है, ये आपने जो है यहाँ पे फिर इसको भी आपने पोस्ट कर दिया। ये हमारे यानी कि देखिए सब लेजर बन गया, ये मंथली फीस का लेजर बन गया है। इसको फिर होम करेंगे, वापस यहाँ आ जाएगा, फिर इसको होम करेंगे, वापस यहाँ आ जाएगा। अब हमें इस पर पोस्टिंग करनी है। पोस्टिंग करने का बड़ा आसान तरीका है इसका। आप यहाँ पे आ गए, कैपिटल कैपिटल तो आपको मालूम है, आपने 11/0/19, और यहाँ पे आप लिखें कैश बुक लिखा आपने, और यहाँ पे आपने क्रेडिट में 6 लाख रुपए हमने लिए थे, ये 6 लाख के यहाँ पे आ गए। अच्छा, अब हमारे पास जो है, अब हमारे पास इसमें देखें, एक हमारे पास जो है एडमिशन फीस क्लास 1, ये एडमिशन फीस क्लास 1 ये रहा। तो एडमिशन फीस हमने क्लास 1, ये रिसिप्ट साइड है हमारी, आपने यहाँ से इसको लिया और यहाँ पे गए, एडमिशन फीस क्लास 1, एडमिशन फीस, इसको यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे आपने इसको पेस्ट कर दिया। तो अब ये हमारे 1700 यहाँ आने चाहिए थे, ये 1700 यहाँ आ गए। इसको आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम जाएंगे यहाँ पे, मंथली फीस है ये, इसी तरह से ये इसमें जो है फिर एडमिशन फीस है आपकी। एडमिशन फीस में ये एडमिशन फीस होगी, फिर मंथली फीस, यहाँ पे मंथली फीस ली आपने 2 तारीख को। यहाँ पर आए आप, और यहाँ पे आके आपने होम पे
और ये मंथली फीस आपने यहाँ पर आए और यहाँ पे आके आपने पोस्ट कर दिया, तो ये आपका 1000 रुपये यहाँ आएंगे और यहाँ से आप इसको हटा दिएगा। फिर उसके बाद हमारे पास जो है एडमिशन फीस सेकंड क्लास है, तो इसके 1700 रुपये हैं ये। सेकंड क्लास है, सेकंड क्लास एडमिशन फीस सेकंड क्लास यहाँ पे आए और यहाँ पर भी आपने इसकी ये भी 1700 है, तो यहाँ से आप इसका 1700 यहाँ लिख देंगे। फिर उसके बाद हम मंथली फीस फिर सेकंड क्लास है आपकी, मंथली फीस सेकंड क्लास आप यहाँ पर आए और आपने मंथली फीस सेकंड क्लास यहाँ पे आपने जो है इसको मंथली फीस सेकंड क्लास इसको यहाँ लिखा और यहाँ पे आपने टेस्ट कर दिया, तो 1050, तो ये यहाँ से आपने इसको डिलीट कर दिया। फिर आप जब इस पे आते हैं, फिर उसके बाद एडमिशन फीस आपका यहाँ पर जो है 5 क्लास है, तो आपने यहाँ पे आके यहाँ पे 5 क्लास यहाँ पे आपने कर दिया, तो ये 1000 रुपये आपके यहाँ आ गए और यहाँ नहीं। फिर उसके बाद आप जाएंगे, फिर रिसिप्ट में गए, रिसिप्ट में जाके आपने फिर मंथली फीस 5 क्लास है, फिर मंथली फीस आपकी 5 क्लास है, मंथली फीस 5 क्लास यहाँ आ गए और यहाँ आपने इसको पोस्ट कर दिया, ये 600 रुपये आपके यहाँ आ गए, इसको यहाँ डिलीट कर दिएगा। फिर उसके बाद हमारे पास जो है फिर आपके पास ये है फोर्थ क्लास एडमिशन फीस फोर्थ क्लास, एडमिशन फीस फोर्थ क्लास ये रही, यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आपने इसको पेस्ट कर दिया और ये 1000 रुपये आपके यहाँ आ गए और इसको आपने डिलीट कर दिया, सॉरी इसको आप यहाँ से डिलीट कर दिया। फिर हमारे पास जो है आखिरी ये बचा है, इसमें मंथली फीस फोर्थ क्लास, तो आपने यहाँ पे आए और ये मंथली फीस फोर्थ क्लास यहाँ पे आ गए आप और यहाँ पे आपने 450 यहाँ लिख दिया और इसको यहाँ से हटा दें। अब उसके बाद हमने कुछ पेमेंट में भी एंट्री करनी है ना, तो अब हमने पेमेंट्स में मिसाल पेमेंट के मैं 2-3 दिन से वाउचर बनाना बता ही रहा हूँ आपको, तो ये यहाँ पे 31019 आपने यहाँ लिख दिया फर्नीचर, फर्नीचर लिख दिया आपने, फर्नीचर सपोज 5000 रुपये की आपने पेमेंट कर दी। फिर यहाँ पे 4 तारीख को ले लें, 4/1/19 ये आपने यहाँ पे जो है ना लिख दिया मशीनरी एंड इक्विपमेंट, मशीनरी एंड इक्विपमेंट, इसको हम छोटा कर लेते हैं। सपोज ये हमारे पास 12,000 की है, तो अगर आप जो है इसका लेजर बनाना चाहेंगे तो अब ये आपने कॉपी किया और यहाँ पे आए होम पे और ये पेमेंट का है, तो यहाँ पे डाल दें, आप इसको पेस्ट कर दें, ये पेस्ट हो गया और यहाँ पे आपका जो है ये फर्नीचर आ गया। यहाँ पे आपने इधर से इसकी कॉपी करें और ये 5,000 रुपये हैं, 5,000 रुपये 3 तारीख को 5,000 रुपये, तो यहाँ पे आके आपने ये और इसको 3 तारीख 19 कैश बुक और यहाँ पे आपने 5,000 रुपये ये लिख दिया। फिर उसके बाद इसमें आपने देखा कि अब ये मशीनरी एंड इक्विपमेंट है, आपने मशीनरी एंड इक्विपमेंट यहाँ आए और यहाँ पे लिख दिया आपने मशीनरी एंड इक्विपमेंट, तो ये आप देखें 2 नंबर पे यहाँ पे मशीनरी एंड इक्विपमेंट बन गया और ये आपका है मेरे ख्याल से 4 तारीख को है और 12,000 की लिए आपने, तो आपने यहाँ पे आ जाए 4 तारीख लिखें 4/1/19 कैश बुक और यहाँ पे आप लिख दें 12,000 रुपये, ये 12,000 रुपये जो है यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब ये इसमें जो है हम ट्राई बैलेंस नहीं बनाते बल्कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं। इसके देखिए ये होम है, आप वापस वहाँ चले जाएंगे, इसको क्लिक करेंगे वापस यहाँ आ जाएंगे, तो हम सपोज इसके करीब में ही मैं जो है इसका यहाँ पर ही जो है यहाँ पे आपको इसका ट्राई बैलेंस बना के दिखा देता हूँ कि यहाँ पर ही हम बना लेते हैं, इसका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनेगा इसका, और इसमें बल्कि एक हम शीट इंसर्ट कर लेते हैं, ये हमने शीट इंसर्ट कर ली और इसका जो है
रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनेगा इसका। आपने यहाँ लिखा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट 31/1/017। ठीक है, आपने यहाँ लिखा रिसिप्ट, रिसिप्ट लिखा आपने, ये अमाउंट लिख दिया आपने, अमाउंट हमने लिख दिया और इसको बोल्ड कर दिया और बड़ा कर दिया थोड़ा सा। रिसिप्ट के बाद अब हमारे पास क्या है, रिसिप्ट में है क्या क्या चीज़ें। अब देखें हम रिसिप्ट में हमारे पास जो है ये तमाम ही चीज़ें हैं। ये हमारे पास यहाँ तक जो है ये है, इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, बल्कि लेजर से भी अगर हम चाहते तो ले जाते इसको यहाँ पर, और यहाँ लाके हमने इसको पेस्ट कर दिया। या गया। अब इसके अंदर हमारे पास जो है ग्रांट हमारी 6 लाख है, ये 6 लाख आपने लिख दिया। अब उसके बाद हमारे पास होम पे गए भाई 6 लाख है, इसलिए कितने हैं 1700, आप यहाँ पर आए, आपने इसके 1700 यहाँ लिख दिए। फिर उसका मंथली फीस है 1, फिर आप यहाँ पे आए, मंथली फीस 1, ये आपकी 1000 है, आपने 1000 रुपये यहाँ लिख दिए। फिर उसके बाद लेजर से उठाते हैं ये तमाम चीज़ें। फिर उसके बाद आपके पास जो है ये 2 है, 2 में आपके 1700 हैं, आपने 1700 लिख दिए यहाँ पे। फिर मंथली फीस 2 है, तो हम लेजर में जाएंगे, मंथली फीस 2 यहाँ पे ये 1050 है, तो हम 1050 लिख देंगे यहाँ पे। फिर उसके बाद हमारे पास जो है 5 क्लास है, 5 इसमें 1000 है, तो हम 1000 रख देंगे थे यहाँ पे। फिर 5 की है, 5 की मंथली फीस है, 5 की मंथली फीस है, यहाँ पे आए ये 600 है, तो आपने यहाँ पे 600 रुपये लिख दिए। फिर 4th क्लास है, 4th क्लास में आपने यहाँ पे जो है 1000 है, आपने जो है 1000 रुपये यहाँ लिख दिए। फिर उसके बाद जो है हमारे पास इसमें 450 रुपये हैं, तो आपने 450 रुपये यहाँ लिख दिए। अब ये टोटल हमारा जो है इसको अब हमारे रिसिप्ट टोटल अगर हम इसकी प्लस करते हैं यहाँ पे, तो ये हमारे पास टोटल रिसिप्ट हमारे पास जो है ये टोटल रिसिप्ट हो गई। फिर पेमेंट्स लिखें यहाँ पे, पेमेंट्स, और पेमेंट्स में आप यहाँ लिखेंगे पहले कैश इन हैंड। कैश इन हैंड, कैश इन हैंड हमारा क्या था, ये कैश इन हैंड हमारा जो है ये था, ये देखिए ये कैश इन हैंड हमारा ये था, इसकी हमने कॉपी करी और हमने यहाँ पे लाके कैश इन हैंड को पेस्ट करिए, पेस्ट स्पेशल कर दें, ये आ जाएगा यहाँ पे, ये पेस्ट स्पेशल। अब हमारे पास एक लेजर था हमारे पास, ये हमने जो लेजर बनाया था एक फर्नीचर का था, फर्नीचर के अंदर जो है 5000 रुपये हैं, और मशीनरी एंड इक्विपमेंट 12000 है। तो ये हम इसमें ऐसे ही लिख देते हैं कि भाई ये हमारा फर्नीचर और ये हमारा मशीनरी एंड फर्नीचर हमारा 5000 आ गया यहाँ में, और ये हमारा मशीनरी एंड इक्विपमेंट 12000 यहाँ आ गया। ये जब हम इसकी टोटल करते हैं यहाँ पे, तो ये फर्क आ रहा है, ये फर्क क्यों आ रहा है, कितने का फर्क आ रहा है इसमें जना, ये आपका फर्क आ रहा है
59 डिफरेंस है, 5,800 का फर्क है, 5,800 का फर्क। इसको हम देखते हैं, प्लस प्लस माइनस, ये यहाँ पे फर्क था हमारा, तो ये हमारा है, ये हमारा इक्वेशन एंड ये है असल में, यहाँ शायद गड़बड़ हो गई थी, ये पे स्पेशल कर देते हैं इसमें, ये देखिए बराबर हो गया ना, ये हमारा, ये और ये हमारा, ये टोटल पेमेंट्स हो गई आपकी, टोटल पेमेंट, टोटल पेमेंट्स। तो इसमें मेन चीज़ ये बतानी थी कि जब भी आप स्कूल का काम करें तो उसमें जो है ये डेट का मसला, जो बैंक जो डेट लगाएगी या आपके ऑफिस वाली डेट वो मानी जाएगी। तो वो आपने देखा कि ये तमाम चीज़ें होती हैं। बाकी ये सारा मटेरियल मैंने आपके पास भेज ही दिया है, बाकी आप लोग खुद भी इस पे जो है प्रैक्टिस करिएगा। तमाम को मैंने मटेरियल भेज दिया है। आपने देखा कि ये हमने इसमें ट्राई बैलेंस नहीं बनता, बल्कि इसमें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनता है। तो ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट आपके सामने बना दिया है। डियर स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है आपको ये तमाम समझ में आया होगा।